नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल तुला राशि ज्योतिष में दिल से स्वागत है। यहाँ हम तुला राशि से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी साझा करते हैं, चाहे वह दैनिक राशिफल हो, साप्ताहिक भविष्यवाणी, वार्षिक राशिफल, प्रेम और वैवाहिक जीवन, करियर, स्वास्थ्य या ज्योतिष उपाय। अगर आप तुला राशि के जातक हैं या तुला राशि के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो लेट ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तुला राशि 30 जुलाई दिन बुधवार। दोस्तों, 30 जुलाई 2025 का दिन तुला राशि वालों के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्य, बुद्धिमत्ता और जीवन भावनात्मक संतुलन का दिन होगा। बुधवार का दिन होने के कारण बुध ग्रह का प्रभाव विशेष रूप से व्यापार, संचार और बौद्धिक मामलों पर पड़ेगा। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, आज चंद्रमा के साथ शुभ दृष्टि बना रहे हैं, जिससे प्रेम, सौंदर्य, कला और संबंधों में भी मधुरता आएगी। इस राशिफल में हम जानेंगे कि करियर, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य और धन के क्षेत्र में तुला राशि वालों को क्या क्या अनुभव होगा, किस दिशा में सफलता मिल सकती है। बात करते हैं दैनिक पंचांग को लेकर। 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार, तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी, नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, योग सिद्धि योग, सूर्योदय 8:58 तक, सूर्यास्त 6:59 तक, चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में, राहु काल दोपहर 24 से दोपहर 1:59 तक, अभिजीत मुहूर्त प्राप्त 11:58 से 12:52 तक। मुख्य ज्योतिषी प्रभाव, शुक्र ग्रह का प्रभाव बढ़ा हुआ प्रेम संबंधों और रचनात्मक कार्यों में लाभ। चंद्रमा वृषभ राशि में भावनात्मक स्थिरता, आर्थिक सोच में प्रगति। बुध का शुभ प्रभाव, वाणी में मिठास, व्यापारिक सौदे में सफलता। करियर और नौकरी, आज का दिन करियर के क्षेत्र में संतुलन और चतुराई से आगे बढ़ने का दिन है। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और आप जटिल समस्याओं को भी सरलता से सुलझा पाएंगे। दोस्तों, सकारात्मक बातें, वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे, मीटिंग या प्रस्तुति में प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकती है। सहकर्मी आपको सहयोग करेंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता उभर आएगी। सावधानियाँ, किसी सहयोगी की ईर्ष्या या पीठ पीछे की कई आलोचना से सावधान रहें। भावनाओं से बहकर कोई बड़ी नौकरी बदलने का निर्णय न लें। तकनीकी गड़बड़ी के कारण कोई रिपोर्ट या ईमेल गलती से छूट सकता है, सतर्क रहें। हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें और गणेश जी को धुआं चढ़ाएं। दोस्तों, व्यापार और धन की संपत्ति, व्यापार के क्षेत्र में तुला राशि वालों के लिए यह दिन नया अनुबंध, साझेदारी या मार्केटिंग रणनीति के लिए उत्तम है। बुध और शुक्र का योग आज व्यापारी निर्णयों को लाभकारी बनाएगा। दोस्तों, जानते हैं दोस्तों, निष्कर्ष इस बात से कि कहानी फिर से शुरू हो सकती है आपका जीवन का। जो आप सोच रहे थे दोस्तों, उस पर आपका कहानी फिर से शुरू होने वाली है। दोस्तों, आप क्या सोच रहे थे ये बार आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। दोस्तों, ये लड़की ने आपको बुलाया है दोस्तों, एक लड़की जो आपको सपने में आती है क्या? अगर आती है तो कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, एक भावनात्मक कहानी है कि गर्मियों की वो शाम कुछ अलग ही थी। हवा में एक खास सी नमी थी और आसमान हल्के नारंगी रंग से रंगा हुआ था। सूर्य डूबने को था, लेकिन मन में एक उम्मीद की किरण जाग रही थी, क्योंकि उस लड़की ने आपको बुलाया है। एक पुरानी पहचान, उसका नाम क्या है पता नहीं। नफाजत और आत्मविश्वास की मिला जुला रूप आपकी और उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। सच बात है दोस्तों, किताबों के बीच एक नज़र की मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर वह बस वक्त बीतता गया।
वो बहुत बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। जब भी वो कहती तुम सुन रहे हो ना, तो उसमें एक मासूम सी अपेक्षा होती कि कोई तो है जो उसे सच से सुने। आज उसने आपको बुलाया है, बहुत वक्त बीत गया, आप दोनों की राहें अलग हो चुकी है, करियर साथ जिम्मेदारियां सब बीच में आ गए थे, पर आज अचानक उसका एक मैसेज आया। क्या मिल सकते हो ज़रूरी है। दिल थोड़ी देर के लिए रुक गया। इतने सालों बाद उसने खुद बुलाया था, न कोई वजह बताई, न ही कोई बहाना बनाया, सिर्फ एक सीधी बात, मिल सकते हो। उसने वो कहा। दोस्तों, क्या सच में बात है ये उसने वो कहा है आपसे? सवालों से भरा रास्ते में आप सोचते रहें, क्या वो ठीक है, क्या कोई परेशानी है, या फिर कहीं कि ऐसा नहीं तो कि वो आपको याद कर रही थी। हर मोड़ पर दिल की धड़कनें तेज होती रही, उसका चेहरा बार बार जहन में उभरता रहा, आंखों के सामने वो स्माइली दिखती रही और जो उसने मैसेज के अंत में भेजी थी, वही पुराने कैफ़े। आप पहुँचे हैं उसी पुराने कैफ़े में जहाँ कभी 2 घंटे बैठते थे। दीवार पर वही तस्वीरें, वही पुराने गाने बज रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। वो पहले से थोड़ी बदल गई थी, अब वो पहले से शांत थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा हुआ तुम आए, मैंने सोचा शायद तुम मना कर दोगे। दोस्तों, आप कुछ कह नहीं पाए, सिर्फ मुस्कुराएं और बैठ गए। क्या सच है? अगर सच है तो ये कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। दोस्तों, वो क्षण जब उसने बुलाया था, थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि वक्त बीत गया, लेकिन कुछ बातें अधूरी रह गई थी जो सिर्फ तुम्हें कहनी थी। आप हैरान थे, अब इतने सालों बाद वो आगे क्या बोलेगी। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मैं क्या चाहती थी, लेकिन आज समझ में आता है, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ सब सच्चा था और शायद आज भी है। दिल की बातें। आपने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। हाँ, दर्द हुआ था, लेकिन अगर आज तुमने मुझे बुलाया है तो समझ रहा हूँ कि इसका मतलब गहरा है। दोस्तों, वो बोली, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि अब मुझे किसी और के सामने वो बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुम सुन सकते हो जैसे पहले सुनते थे। उसने होंठ कांप रहे थे और आंखें नम हो रही थी। सब कुछ कह देने ज़रूरी था। आप दोनों घंटों बैठे रहे। उसने वो सब बताया जो दिल में दबा था, उसकी शादी, उसकी टूटन, उसका अकेलापन और उस सबसे बढ़कर उसका पछतावा। काश उस दिन मैं तुम्हें मना न करती, उसने कहा। काश उस वक्त समझ पाती कि तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। दोस्तों, हर लड़की वो चाहता है दोस्तों। और अब आपके सामने 2 रास्ते थे। एक बार फिर उस रिश्ते को लौटने का प्रयास करें या फिर उसे एक नई शुरुआत का भरोसा दें। आपने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अगर आज तुमने मुझे बुलाया है तो शायद ये इशारा है एक और मौका देने का खुद को। हमें इस रिश्ते को बचानी चाहिए। कहानी फिर से शुरू हो सकती है दोस्तों। वो मुस्कुराई और उसने चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई थी। बाहर अंधेरा हो रहा था, लेकिन आपने बीच एक नई रोशनी जग चुकी थी। उस लड़की ने आपको बुलाया, इसका मतलब सिर्फ मिलना नहीं था। इसका अर्थ यह था कि स्वीकार करना, समझना और शायद माफ़ कर देना। ज़िंदगी में कुछ रिश्ते समय से परे होते हैं दोस्तों, वे कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बस वो सो जाते हैं और फिर एक दिन अचानक कोई बुला लेता है। कभी अगर आपको भी कोई यूं ही बुला ले तो रुकिए, सुनिए और समझिए। शायद वो पुकार किसी अधूरे रिश्ते की आखिरी कोशिश हो या एक नई शुरुआत का पहला कदम हो दोस्तों। उस लड़की ने आपको दिन रात याद करने की कोशिश कर रही थी दोस्तों। प्रेम और संबंध। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों में मधुरता, समझ और सौंदर्य का प्रतीक है। जो सिंगल है उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। प्रेमी प्रेमिका के लिए रोमांटिक डेट का अवसर मिलेगा दोस्तों। पार्टनर से कोई खूबसूरत तोहफा मिल सकता है।
प्रेम संबंध में पारिवारिक स्वीकृति मिलने की संभावना है। यदि कोई तनाव है तो वाणी को कठोरता से बचें, नहीं तो विवाद हो सकता है। अतीत की बातों को दोहराना नुकसानदायक हो सकता है। सोशल मीडिया पर अत्यधिक निगरानी से बचें। दोस्तों, शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहने और राधा कृष्ण के चित्र को समक्ष गुलाब की धूप दिखाएं। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक विवाहित जातकों के लिए दिन भावनात्मक रूप से सकारात्मक रहेगा। यदि कुछ दिन से दूरी बनी थी तो आज वह सुलझ सकती है। परिवार में भी आनंद, होश, उल्लास का वातावरण बना रहेगा। जीवन साथी सहयोग और स्नेह मिलेगा। घर में किसी मालिंगिक कार्य की योजना बन सकती है। बच्चों की ओर से गर्व के लायक समाचार मिलेगा। दोस्तों, शुभ चुनौतियाँ, माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। किसी रिश्तेदार से विचारों का मतभेद हो सकता है। घरेलू खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में सुगंधी अगरबत्ती जलाएं और गाय को हरी घास खिलाएं। दोस्तों, शिक्षा और प्रतियोगिता, छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता, योजना और सफलता से भरा हुआ रहेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें गुरु या मेंटर में मार्गदर्शन मिलेगा। मन पढ़ाई में लगेगा। नई विषय या वस्तु जल्दी समझ में आएगी। समूह अध्ययन लाभप्रद रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट से अच्छे अंक आने की संभावना है। देर रात तक जागने से बचें, स्वास्थ्य प्रभावित को हो सकता है। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर बनाए रखें। गणेश जी की 5 धुरवा की ताजगी से बनी माला अर्पित करें। दोस्तों, गणेश जी को। स्वास्थ्य और ऊर्जा, स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला राशि के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना आवश्यक है। स्वस्थ रहने के सुझाव, सुबह योग का ध्यान अवश्य करें। आँखों और गले में संबंधित परेशानियाँ हो सकती है, समय रहते उपचार लें। पेट में गैस या अपच की समस्या हो सकती है, हल्का भोजन करें। क्या खाएं क्या ना खाएं, हरी सब्जियां, नारियल पानी, फल लाभकारी होंगे। ज़्यादा तनाव हुआ भोजन, मसालेदार भोजन से परहेज करें। दोस्तों, प्रातःकाल नींबू पानी पिएं और तुलसी के पत्ते चबाएं। दोस्तों, शुभ रंग हरा और गुलाबी। शुभ अंक 5 और 6। शुभ दिशा उत्तर और पूर्व। गणेश जी को 5 गुड़ के लड्डू चढ़ाएं। बुधवार की कृपा के ओम बुद्धाय नमः का 21 बार जप करें। विद्यार्थियों को पेंसिल और कॉपी दान करें। बुधवार को हरे मूंग दान का दान करें। दोस्तों सारांश, 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार। दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले ये क्या होने वाली है। करियर और व्यापार में उन ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ेंगे। प्रेम और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य में मामूली ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आज तक इतना ही। दोस्तों आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लोकप्रिय रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के लिए एक अच्छा जानकारी आपको मिला हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपना जीवन के बारे में, क्या क्या आपका जीवन में चल रहा है। दोस्तों, और मेरे इस चैनल को अपना छोटा भाई समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आप और तरक्की करें, आप और आगे बढ़े। दोस्तों, इतना कीमती टाइम देने के लिए, इतना कीमती समय देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, हर हर महादेव, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों।